सर्कल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फ्री कैश फ्लो इन हिंदी। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉफिट और कैश फ्लो को साथ में हम कंपेयर करेंगे। फ्री कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसकी एक्चुअल में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, और फिर अलग अलग सिनेरियो के साथ हम इसको एनालाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए कैश और यहां होता है फ्लो, तो दैट मीन्स हम यहां बात कर रहे हैं कैश के फ्लो की, कैश के बहाव की, कैश किस तरह से फ्लो कर रहा है बिजनेस में उसकी। और यहां कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, यहां कैश का मतलब होता है कैश या बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है वो भी कैश में आएगा, या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको आप एनी टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैश के फ्लो की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे थे कि आपको 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, बट कंपनी आपको 15,000 का प्रॉफिट दे रही है, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? आंसर इज यस। बट अगर कंपनी अपनी एसेट्स बेच बेच के आपको प्रॉफिट दे रही है, तो क्या अब भी ये बहुत अच्छा साइन है? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा कंपनी ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। तो आपको ये देखना होगा कि कंपनी अगर आपको पैसा दे भी रही है, कैश फ्लो किस तरह से हो रहा है, कैश जो है वो किस तरह से दिया जा रहा है, बिजनेस में कैसे रोट कर रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कैश के साथ, कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में कहां कहां डिफरेंस आते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये प्लांट है, ये आपने रेंट पर लिया है, जिसका रेंट जाएगा 5 लाख रुपए हर महीना, और ये आपने जनवरी से रेंट पर लिया है और नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आपको रेंट पे करना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो खर्चा ड्यू हो जाता है आप उसे रिकॉर्ड करें, बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस प्लांट को आप यूज करेंगे जनवरी में, तो जनवरी का जो रेंट है वो आप जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हम बात करें कैश की, तो आप कैश कब पे कर रहे हैं? कैश तो आप जनवरी में पे नहीं कर रहे, कैश आप पे कर रहे हैं फरवरी में। तो जब कैश की बात करेंगे तो वो एंट्री रिकॉर्ड होगी फरवरी में, जनवरी में नहीं। तो जनवरी में रिकॉर्ड होगा अकाउंट्स में रेंट का एक्सपेंसेस, बट कैश में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और ये डिफरेंस आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एक तो प्रॉफिट में और कैश फ्लो में डिफरेंस आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। दूसरा डिफरेंस, फॉर एग्जांपल ये मशीनरी खरीदी आपने, इस मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए और ये 10 साल तक चलेगी। तो अकाउंट्स में क्या करेंगे, क्योंकि इस मशीन को मैंने 10 साल तक यूज करना है, तो हर साल मैं इसका 1-1 लाख रुपए खर्चा बुक करूंगा। बट अगर हम बात करें कैश की, एक्चुअल कैश हमने कब पे किया? एक्चुअल कैश तो हमने 2020 में ही पे कर दिया। तो कैश फ्लो में इस पूरे एक्सपेंस को 10 लाख को आप रिकॉर्ड कर लेंगे 2020 में, बट अकाउंटिंग में आप इसको हर साल 1-1 लाख रुपए से राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पे डिफरेंस आता है प्रॉफिट में और कैश फ्लो में। अब एक पॉइंट समझते हैं। अब देखिए, ये एक बिजनेस है सॉफ्टवेयर कंपनी का, दैट मीन्स ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। बट इन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये मास्क और सैनिटाइजर में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से ये अच्छा खासा जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या करा, इन्वेस्ट करा सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनी में, जिससे उन्हें प्रॉफिट हुआ 60 लाख का, और सॉफ्टवेयर कंपनी का अपना प्रॉफिट है 100 लाख का। तो क्या आप इस पूरे प्रॉफिट को देखेंगे एज ए इन्वेस्टर? द आंसर इज नहीं। आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका रीजन ये है कि अगर मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी ही आपको प्रॉफिट दे रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं दे रही, तो एज ए इन्वेस्टर आप यहां से पैसा निकाल के, सॉफ्टवेयर कंपनी से पैसा निकाल के आप डायरेक्ट अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मास्क और सैनिटाइजर कंपनी में करेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, उस कंपनी के बिजनेस से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या उस कंपनी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना सही है या गलत है। तो इसके लिए आप कंपनी के ऑपरेशंस को देखेंगे कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी का मेन बिजनेस है सॉफ्टवेयर बनाना, तो सॉफ्टवेयर बनाने से वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो आप देखेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम एक सिनेरियो को देखते हैं कि प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट मींस बिजनेस की मेन एक्टिविटीज में कहां कहां डिफरेंस आता है। अब जनरली देखिए, बिजनेस में सेल्स होती है, वो कैश
या क्रेडिट दोनों में होती है। परचेज भी कैश और क्रेडिट दोनों में होता है। कैश आप रिसीव करते हैं, पे करते हैं। कुछ एक्यूरल या डिफर्ड एंट्रीज होती है ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जैसा हमने मशीनरी के केस में देखा, प्लांट के केस में देखा। और कुछ होती है नॉन कैश इनकम एक्सपेंसेस, जैसे हम डेप्रिसिएशन को कह सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि हम इसको हर साल राइट ऑफ कर रहे हैं बट पेमेंट तो हम कर चुके हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसा हमने देखा सॉफ्टवेयर कंपनी अगर वो सैनिटाइजर में इन्वेस्ट करके अर्न कर रही है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। प्रीवियस मंथ ईयर एडजस्टमेंट, पिछले महीने कोई गलती हो गई थी, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आप कंसिडर करेंगे प्रीवियस मंथ ईयर एडजस्टमेंट में। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस इनकम, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा हो गया, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम हो गई, फॉर एग्जांपल फायर, क्योंकि फायर अगर होता है जिससे मेरा गुड्स का लॉस होता है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। फाइनेंस के चार्जेस, आपने बिजनेस को फाइनेंस कराया है क्योंकि आप चाहते हैं कि बिजनेस को बढ़ाया जाए तो उसके लिए आपने लोन लिया है, फाइनेंस के चार्जेस। कहीं इन्वेस्ट किया है उससे कोई इनकम आई या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। टैक्स की एडजस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जब मैं एंट्रीज करूंगा तो मेरा टैक्स बन रहा है 120, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं जब एंट्री करूंगा तो मेरा टैक्स बनेगा 100। तो मैं जो टैक्स दिखा रहा हूं वो यहाँ तो 120 दिखा रहा हूं बट एक्चुअली मैं पे कर रहा हूं 100, तो ये भी डिफरेंस आता है जिससे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। बट अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें सेल्स वही रिकॉर्ड की जाती है जो कैश में होती है, परचेज भी वही रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में होती है, कैश रिसीव और कैश पेड की ही एंट्रीज करेंगे। कोई भी खर्चा जो कैश में हो, अब वो चाहे आपका रॉ मटेरियल में हो, लेबर में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, कोई बिजनेस को जो मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसमें कोई खर्चा हो, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक्सपेंसेस हो, बट ये मेक श्योर करना होगा ये सारे खर्चे आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होने चाहिए। दैट मीन्स बिजनेस अगर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का है तो सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड ये खर्चे होने चाहिए, दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से डिफरेंस आता है प्रॉफिट में और कैश में। अब देखिए एक फैक्ट और हम समझते हैं, अब जैसे मैं बिजनेस में प्रॉफिट तो अर्न कर रहा हूं बट मेरी बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है जहां मैं बाइक को रेंट पर देता हूं, मैं बाइक को रेंट पर दे रहा हूं और मेरी बाइक जो है वो बहुत जल्दी खराब हो रही है, तो मुझे हर दूसरे तीसरे महीने में एक नई बाइक खरीदनी पड़ रही है। मैं बार बार अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं बाइक के रेंट से, बट मेरा लॉस ये है कि मुझे हर तीसरे महीने पर नई बाइक खरीदनी पड़ रही है। तो क्या जो मैं कैश अगर मैं देख रहा हूं कि कैश तो मेरे बिजनेस में आ रहा है बिजनेस की मेन एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बट मुझे वहीं देखा जाए तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए हम देखेंगे फ्री कैश फ्लो, मतलब मेरा बिजनेस है बाइक को रेंट पर देने का, तो बाइक को रेंट पर देने से जो मेरी इनकम आई माइनस जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे मेंटेन करने के, तो इससे मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, हर तीसरे महीने मुझे नई बाइक खरीदनी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली जो कैश बचेगा मेरे पास वही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपने शेयर होल्डर को, वही मेरा प्रॉफिट होगा एज अ बिजनेसमैन। उससे मैं चाहूं किसी को डिविडेंड दूं अपने इन्वेस्टर को, या कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एज अ इन्वेस्टर मेजरली फोकस किया जाता है फ्री कैश फ्लो पर। अब देखिए ये समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए अगर सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, बट सेल आप उधार में कर रहे हैं, सेल आप क्रेडिट में कर रहे हैं, जिससे आपका प्रॉफिट आप बुक्स में ज्यादा दिखा रहे हैं, बट कैश फ्लो में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अगर डेप्टर की वजह से सेल बढ़ी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कैश फ्लो के थ्रू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। अदर रीजन है अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम से बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चा हो गया या पिछले महीने का या पिछले साल का कोई प्रॉफिट आप अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो सब इंपैक्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि जो प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्यों डिफरेंस आया। तो अगर देखा जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको एक रियल पिक्चर देता है कि जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं और जो एक्चुअल में प्रॉफिट है वो कितना है। देखिए फ्री कैश फ्लो के अलग अलग सिनेरियोस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले सिनेरियो में प्रॉफिट है 100, कैश फ्लो है 30 और फ्री कैश फ्लो है वो भी 30।
तो यहाँ 100 से 30 डिफरेंस है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स एसेट्स में। एक बार आपने कोई मशीनरी खरीदी तो आप एक्सपेक्ट करें कि वो लॉन्ग टर्म तक वर्क करे, तो वन टाइम ये एडजस्टेबल है। बट अगर बार बार ये डिफरेंसेस आ रहे हैं 100 वर्सेस 30, तो दैट मीन्स आपका बिजनेस इस नेचर का है कि बार बार आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो हेल्दी साइन नहीं है। सेकंड सिनेरियो में हम देख रहे हैं प्रॉफिट है 100, कैश फ्लो है 80 और फ्री कैश फ्लो है 20। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रॉफिट बिजनेस दिखा रहा है 100, थोड़ा बहुत कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हैं जिससे आपका कैश फ्लो है 80। बट जब आप देख रहे हैं बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है 20, दैट मीन्स ये जो 60 का प्रॉफिट है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। तो एज अ इन्वेस्टर आप यहां से प्रॉफिट निकाल के उस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वहीं आप अपना सारा पैसा लगाएंगे, तो ये भी एक हेल्दी साइन नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस अपनी कैपेसिटी से सिर्फ 20 रुपीज अर्न कर पा रहा है। थर्ड सिनेरियो में हम देखते हैं प्रॉफिट तो नेगेटिव है बट कैश फ्लो पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तो ऐसा होता है जब बिजनेस में आप लोन लेते हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट था नेगेटिव 100 बट लोन लिया जिससे पैसा आया तो कैश फ्लो दिख रहा है 100, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट नहीं है, तो यहां फ्री कैश फ्लो वो है नेगेटिव 110। तो दैट मीन्स कैश फ्लो से बेटर फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है जब हम एनालाइज करते हैं कि कितना पैसा बिजनेस एक्चुअली आपको पे कर सकता है, कितना पैसा फ्री है जो आपकी तरफ फ्लो कर सकता है इन कैश। अब फोर्थ सिनेरियो में हम देखते हैं 100 रुपीज का प्रॉफिट है, कैश फ्लो है 80 और फ्री कैश फ्लो है 70। तो ये एक आइडल वन है। दैट मीन्स अगर बिजनेस 100 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, थोड़ा बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस या छोटी बहुत कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वहां हो सकती है। बाद में जब आप थोड़ा बहुत अगर देख रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो थोड़ा फाइनेंस किया जा सकता है बिजनेस को, तो बिजनेस अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 70 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। दैट मीन्स 100 रुपीज के प्रॉफिट में 70 रुपीज तो बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी कैपेसिटी से अर्न करके आपको दे सकता है। तो ऐसे फ्री कैश फ्लो को एनालाइज कर सकते हैं और एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।